कज़ाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर शिमकेंट में इस वक्त मौजूद हूँ और ये आप स्ट्रीट देख सकते हैं। इसे बड़े घर हैं। ये जो बच्चा लोग हैं ये हमें देख के खुश हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको इस घर के अंदर से मैं दिखाता हूँ। राइट साइड पे वो मेहमान खाना है। अपने एंटर होते ही आपने पहले जूते उतारने हैं और फिर उसके बाद कमरों तक जाना है। ये साथ जो है ये बेडरूम है। ये बेकरी का कोई थोड़ा सा सामान बनाते हैं। इनका जो गार्डन या लॉन है गाँव तक की साइडों पे लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल्लाह बुलगन। मैं कज़ाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर शिमकेंट में इस वक्त मौजूद हूँ। मैंने इससे पहले आपको उज़्बेकिस्तान की एक गाँव की घरेलू ज़िंदगी दिखाई थी कि उज़्बेकिस्तान के जो गांव हैं वो किस तरह से उनके तर्ज़ तामीर क्या है और उनके घर अंदर से किस तरह से हैं। ये शिमकेंट अगरचे तीसरा बड़ा शहर है लेकिन इस वक्त हम शिमकेंट के मज़ाफ़ात में हैं। शिमकेंट से थोड़ा सा बाहर आए हुए हैं और ये आप स्ट्रीट देख सकते हैं। ये इस तरह से बड़े घर हैं। कोई भी घर जो है वो मुझे 1 कनाल से या 1.5 कनाल से छोटा नहीं लग रहा। तो बड़े घर हैं और ख़ूबसूरत रोड बने हुए हैं। इसी तरह से हमने ये सारे रोड भी देखे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं आपको कज़ाकिस्तान के जो घरों के अंदर का एनवायरनमेंट है और वो तर्ज़ तामीर है वो आपको दिखाऊं, जैसा कि मैंने आपको उज़्बेकिस्तान समरकंद में दिखाया था। तो ये आप घर देख सकते हैं। ये पूरा दिखाइए जी ज़रा। ये आप देख लें जी कि ये इस तरह से घर की जो मेन दीवार है वो तो आगे से शुरू हो रही है लेकिन उससे पहले ये छोटी दीवार उन्होंने की हुई है और साथ ये एक जो दरख्त हैं वो चूँकि उन्हीं की मलकियत है तो लिहाजा उस दरख्त को अंदर रखा गया है और बैरूनी दीवार जो है वो बाहर रखी गई है। इसी तरह से यहाँ से आप देख लें कि ये भी ऐसे ही है। जो आगे कमरों के दीवार है वो आगे है लेकिन उससे पहले उन्होंने ये बैरूनी दीवार, ये अंगूर की बेल आपको नज़र आ रही है और ये साथ मेरे ख्याल में आड़ू का दरख्त है चूँकि आड़ू के फल अभी ख़त्म हो चुके हैं तो इस वजह से। और ये जो बच्चा लोग हैं ये हमें देख के खुश हो रहे हैं इस वक्त। बेसिकली ये इनके साइकिल चलाने का टाइम था तो अभी ये खुश हो रहे थे हमें देख के कि भाई ये फॉरनर्स आए हुए हैं या पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। तो हमारे जब हम आ रहे थे तो ये बड़े शौक़ से साइकिल चला रहे थे। कक ज़ोवियत कामरान कामरान। मैंने इनसे रशियन में पूछा है कि आपका नाम क्या है तो ही सेड कि मेरा नाम कामरान है। स्पासिबा। कक ज़ोवियत काबुल जान। काबुल जान देखें जी, एक अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अच्छा आप ये देखें खूबसूरती के उस बच्चे ने अपना नाम कामरान बताया है, इन्होंने अपना नाम काबुल बताया है। यानी कि इनके नाम कज़ाकिस्तान के जो हैं वो हमारी ही तरह के हैं। जिस तरह पाकिस्तान में नाम है, जिस तरह से आपने देखा था कि उज़्बेकिस्तान के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि उनके जो नाम हैं वो हमारी ही तरह के नाम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ भी ये बच्चा लोगों के नाम हमने देखे हैं। ज़रीना नाम है किसी का, सकीना नाम है, मरियम नाम है ख़वातीन में से, और बच्चों के नाम भी ऐसे ही हैं, कोई आदिल है, अदील है। तो अभी मैं आपको इस घर के अंदर से मैं दिखाता हूँ, तो आइए मेरे साथ। ये हम घर के अंदर एंटर हुए हैं। एंटर होते ही राइट साइड पे वो मेहमान खाना है। आप अगर इधर आ सकते हैं तो ये एक इनका अंदर होते राइट साइड पे मेहमान खाना है। यहाँ इसकी लाइट किधर है? हाँ ये आपने देख ली। तो ये मैं बाहर से भी आपको मैं दिखा रहा था कि ये बाहर से आप देख रहे थे इसको, ये देखिए कि जब बाहर से ये ताज़ा हवा के लिए ये खुल जाता है और यहाँ आप के जो मेहमान हैं वो यहाँ आते हैं। और ये बिल्कुल ग्रीनरी है, खूबसूरत है। और ये एक है छोटा सा इस घर का आपको मेहमानों के लिए, जैसे हम पाकिस्तान में कहेंगे ड्राइंग रूम है आपका, और KPK में आप इसे मेहमान खाना कह सकते हैं। तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और बहुत अच्छी है कि जब आपने एंटर होना है तो आपको जूते पहले उतारने हैं। ये कमरा इधू ये देखें कि आपने एंटर होते ही आपने पहले जूते उतारने हैं और फिर उसके बाद कमरों तक जाना है। और ये साथ जो है ये बेडरूम है। हाँ ये आप देख लीजिए, ये एक बेडरूम है जिसके अंदर 3 बेड लगे हुए हैं और ये साथ कबर्ड है। और दोनों कमरों में, इस कमरे के दोनों साइडों पे आपको नज़र आ रही हैं कि विंडोज़ लगी हुई हैं, यानी ये हवादार कमरे होते हैं। ये यहाँ की एक खूबसूरती है। यहाँ से हम बाहर आए हैं और यहाँ आप आ जाइए।
ये जिस घर में हम आए हैं, ये अपने घर के अंदर ये बेकरी का कोई थोड़ा सा सामान बनाते हैं और बड़ी सफाई के साथ नीट एंड क्लीन तरीके से। ये हमें बड़ी खुशी हुई कि ये देखिए ये बिल्कुल ताज़ा बने हुए हैं। ये बन टाइप हैं, इसके अंदर होता है जैम वगैरह लगा हुआ होता है। और ये अच्छा, इस और भी खूबसूरती है कि यहाँ पे घरों के अंदर जो काम किया जाता है वो आम तौर पर आम घरों में होता है, यानी कि ये दूसरों की जॉब या मजदूरी या करने की बजाय ये प्रेफर करते हैं कि हम अपने घर में ख़ुद कुछ मैन्युफैक्चरिंग करें और अपने घर जो है उसको अपने घर में बैठ के काम करें। तो ये आप देखिए कि आपने उज़्बेकिस्तान में देखा था कि दरमियान के अंदर खुला एरिया होता है। वो चूँकि मैंने गांव का आपने देखा था इसलिए वहाँ पे ज़्यादा खुली जगह थी। ये चूँकि गांव नहीं है, ये शिमकंट शहर है लेकिन थोड़ा सा मज़ाफ़ात की साइड पे है। तो यहाँ पर अगरचे इनका जो गार्डन या लॉन है वो छोटा है, लेकिन 100% ये वही तर्ज तमीर है जो समरकंद में था, जो वो उस गांव की वीडियो में मैंने दिखाया था। यानी कि साइडों पे ये चारों तरफ ऐसे देखें ये बना हुआ है। अभी बारिश शुरू हो गई है, आइए ये देखें। इसी तरह से साइडों पे ये इनका स्टोर है जिसमें डिफरेंट चीज़ें, बच्चों के साइकिल वाइकल ये वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये एक्स्ट्रा टायर पड़े हुए हैं। ये स्टोर है, ये आगे इनके वाशरूम है, लॉन्ड्री एरिया है, ये कपड़े धोने के लिए ये वाशरूम है। इसी तरह सिर्फ फ़र्क इसमें इतना है कि यहाँ पे इन्होंने अपने घर में मवेशी नहीं रखे हुए, अदरवाइज़ वहाँ पर जो गांव की लाइफ है वहाँ पे मवेशी होते हैं। ये आप देखिए, ये भी एक स्टोर ही की तरह से जितना अजाफी सामान है वो उन लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये अगर आप गार्डन के अंदर देखें तो ये देखें कि इसके ऊपर अभी भी जो है वो पीच यानी कि वो आड़ू लगे हुए हैं, साथ ये अंगूर की बेल है। और अब चूँकि ये बारिश ज़्यादा हो गई है तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि जैसे मैंने वहाँ आपको बताया था कि ये यू बेसिकली बना होता है और ये यू की शेप में है। अगर अभी भी आप ये देखें तो देखेंगे दरमियान में गार्डन है। इस अंदाज से आप देखें तो ये यू की शक्ल में साइडों पे कमरे होते हैं और दरमियान में गार्डन होता है, ताकि हर कमरे को गार्डन मिल सकता है। और ये बिल्कुल गार्डन के अंदर ही ये आपको बैठने की जगह मिलती है, यानी कि मेहमान खाना है, यहाँ पे मेहमान आएंगे, गाँव तक ही साइडों पे लग जाएंगे। अभी गाँव तक ही इस वजह से उठाए हुए हैं कि ऊपर ना बारिश हो रही है, तो अदरवाइज़ ये गाँव तक ही होते हैं। यहाँ कहवा बैठ के पिया जाता है, मेहमान बैठते हैं, उसको वेलकम किया, गपशप करते रहते हैं यहाँ पे बैठ के। तो ये हमारे पाकिस्तान का भी अगर आप देखें तो ये एक KPK का कल्चर भी बनता है, यानी कि KPK में भी हमारे जो लोग रहते हैं वो इसी तरह के मेहमान खाने अपने घरों के अंदर उन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो इधर आए तो ये फिर एक अलग से बेडरूम है, यहाँ भी एक बेडरूम है, लेकिन मैं अब चूँकि अंदर जाना नहीं चाह रहा। तो ये साइडों पे सारे कमरे बने हुए हैं। और ये इनकी पौधों के साथ मोहब्बत देख लीजिए कि ये एक नेचुरल मोहब्बत है पौधों के साथ। ये एलोवेरा भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ना ये कि यहाँ मैंने देखा है एक चीज़ को, यहाँ के एलोवेरा में और हमारे पाकिस्तान का जो एलोवेरा यानी उर्दू में कुआर गंदल जिसे आप कहते हैं, उसमें बड़ा फ़र्क है। ये बिल्कुल बारीक सा होता है, इसका गोदा बहुत कम होता है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि वो मोटे एलोवेरा होता है, उसका गोदा भी ज़्यादा होता है। तो इसी तरह जैसे मैंने बताया कि यू की शेप में ये न्याज़बुद का एक पौधा है जिसकी चटनी जो है वो बड़ी अच्छी बनती है। अगर आप उसे दोपहर के टाइम खाना चाहें तो ये बड़ी अच्छी इसकी जो है वो चटनी बना कर के खाने के साथ खाई जाती है। और ये इसी तरह कुछ पौधे, फलदार पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गार्डन का जो सूरत हाल है। तो ये वापस फिर हम उसी स्टोर पर आ गए हैं जहाँ से हम बेसिकली वहाँ से होते हुए यहाँ आए थे। तो आप ज़रा इस तरफ आए के तो इस तरफ का व्यू दिखाइए आप ज़रा। आप ये देखें कि यहाँ से खड़े होकर आप इस घर को देखते हैं तो ये किस कदर खूबसूरत और इत्मीनान का बायस बनता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम खुली फ़ज़ा में या जंगल में रह रहे हैं और ये जंगल की खूबसूरती जैसा आपको लगता है, यानी कि बैक वक़्त आप अपनी शहरी ज़िंदगी भी जी रहे हैं और ख़ूबसूरत एक लाइफस्टाइल है आपका, जहाँ लग्जरी लाइफ है आपके अंदर, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है खेतों के अंदर आप मौजूद हैं। और ये मैंने कहा कि शहर से थोड़ा सा हट के है। अभी आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी, बारिश बहुत तेज़ हो गई है।
تو میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ قزاقستان کے جو لوگ ہیں ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ بیسیکلی دو طرح کے وہ قزاقستان کی رہائش ہیں، ایک تو بالکل شہر کے اندر رہتے ہیں، وہ بڑے گھر ہیں اور فلیٹس بھی بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے یہ وہاں سے ہٹ کر ہے شہر سے، اور شہر سے ہٹ کر ہونے کی وجہ سے پھر ان کا اوورآل جو قزاق کا لوکل کلچر ہے وہ یہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ باقی تو پھر آرٹیفیشل زندگی ہے، ہمارے لاہور کے اندر DHA ہے، گلبرگ ہے، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، اور کراچی میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن جو گاؤں اور دیہات کا، جو ہماری 70% آبادی گاؤں اور دیہات میں رہتی ہے، ان کا جو اصل کلچر ہے وہ بیسیکلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو کلچر ہے، جو طرز تعمیر ہے گھروں کا، بیسیکلی یہی قزاقستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہی اصل یہاں کا کلچر ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔